आईटी मिनिस्ट्री के सचिव के साथ बैठक में क्या हुआ, पहले सुनिए। बैठक में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोल कैपलन मौजूद थे, मेटा के वीपी ग्लोबल हेड नील पॉट्स थे, मेटा के सीनियर डायरेक्टर राफेल फ्रांकल थे। मेटा अधिकारी पीएम का वीडियो हटाने के लिए माफी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि मार्क जकरबर्ग ने भी गलती मानी है, माफी मांगा है। बाल यौन शोषण सामग्री और डीप फेक कंटेंट के लिए भी इन्होंने माफी मांगी। इन सारे मामलों पर मेटा ने गलती मानी और खेद जताया। यानी इनको सब समझ में आ रहा है। तुम आज माफी मांग रहे हो, इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना कि तो जो तुम कर रहे थे वो कांड था। अगर सरकार ये सख्ती न दिखाती तो ये कांड चलता रहता। तुम्हारे माफी की वैल्यू तब होती जब तुम खुद अपनी गलती समझ के माफी मांगते। तुमको तो जब रगड़ा जा रहा है, कायदे से क्लास लगा रही है अब सरकार, तब तुम माफी मांग रहे हो और चाह रहे हो कि माफ कर दिया जाए। मार्क जकरबर्ग भले माफी मांग रहा हो, मेटा के अधिकारी हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन इस बार सिर्फ माफी काफी नहीं है। सरकार ने मेटा को क्लियर कट समझा दिया कि भारत में काम करना है तो भारत के कानून और नियम मानने होंगे। सरकार ने मेटा से उसका सबसे बड़ा हथियार ही छीन लिया, जिसके सहारे वो कुछ भी कांड करके सोचता था कि बच जाएंगे। अब यह कहा जा रहा है कि मेटा को कह दिया गया है कि वो सिर्फ इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ नहीं है बॉस, कि मेरा प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ डाल के चला जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तय करता है कि किसे कौन सा कंटेंट दिखाना है। तुम्हारा एल्गोरिदम चलता है ना जी, तो तुम ही ना बता रहे हो कि सुशांत सिन्हा के फीड में क्या आएगा, अब फलाने के फीड में क्या आएगा और ढिमकाने के फीड में क्या आएगा। तो तुम कैसे खाली इंटरमीडियरी हुए। इसी वजह से मेटा को आईटी एक्ट के तहत सेफ हार्बर अब नहीं मिलेगा। सेफ हार्बर के बारे में कल ही पाठशाला में मैंने आपको बताया था। सेफ हार्बर का लाभ नहीं मिलने पर किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट पर मेटा जो है उसकी कानूनी तौर पर जिम्मेदारी तय हो जाएगी। मतलब कल को आप कोई कांड कीजिएगा वीडियो डालकर, तो आप तो रपटाइएगा ही, मेटा से भी सवाल होगा कि तुम भी आओ, कानूनी कार्रवाई तुम पे भी होगी, मेटा के खिलाफ भी केस होगा। तो इनका जो चेहरा उतरा हुआ है इसीलिए उतरा हुआ है। ये तो सोच रहे थे कि हमने करोड़ों भारतीयों का जो है अपने हाथ में ले रखा है पूरा सिस्टम, जब जो चाहेंगे कर देंगे। अब मेटा समेत सोशल मीडिया कंपनियों के बचने का रास्ता सरकार बंद कर रही है। अगर कोई कंपनी कुछ गलती करेगी तो उसकी जवाबदेही होगी। ऐसा नहीं है कि माफी मांग ली काम खत्म। आज बैठक के दौरान मेटा के अधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा और किया, जिससे मेटा जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के मनमाने खेल का पता चलता है। सूत्र जो बता रहे हैं इस मीटिंग के बारे में, उसके मुताबिक मेटा ने यह माना है कि कुछ खास तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए मोटी रकम खर्च की गई। कुछ खास और सिलेक्टेड कंटेंट को सिलेक्टेड दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए उसे बूस्ट किया गया। और काहे से बूस्ट किया? पैसा लेके बूस्ट किया। यानी मेटा खुद मान रहा है कि वो कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देता रहा, और इस तरह का खेल वो पहले भी करता रहा है। किसी को बूस्ट कर दिया, किसी की रीच घटा दी। लेकिन अब यह मनमानी नहीं चलेगी। मेटा के अधिकारियों को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया गया है। आईटी मिनिस्ट्री इस बार मेटा को हल्के में जाने देने के बिल्कुल मूड में नहीं। सोशल मीडिया में क्या खेल हुआ वो अब धीरे धीरे खुल रहा है। पाकिस्तानी साजिश का कनेक्शन खुद पंजाब पुलिस बता रही है, उसका खुलासा हो रहा है। लेकिन आप यह देखिए कि जिन लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, संसद के पास भीड़ इकट्ठा की, भाई वो ढेले भर की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आप इन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं रह गया इनको। वहां झारखंड में जंतर मंतर की तरह ही बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। वहां कोई गाली गलौच नहीं चल रही है, वहां कोई मीडिया की लिंचिंग नहीं चल रही है, वहां कोई पुलिस वालों को नहीं पीट रहा है। लेकिन कॉकरोच पार्टी वाले झारखंड जाने का इनको टाइम ही नहीं मिल रहा। अभिजीत दीपके ने कह दिया कि उनको टाइफाइड है। सारे कॉकरोच को टाइफाइड हो गया है। अभिजीत दीपके ने सिर्फ वीडियो कॉल पर बात करके खाना पूर्ति कर दी कि काम खत्म। दीपके ने क्या कहा, और फिर झारखंड के बच्चों की भी बात आपको दिखाऊंगा कि वो अब क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी तक से क्या सवाल पूछ